आज शहीद दिवस के पावन अवसर पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से भारत की आज़ादी को समर्पित हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गहनों में गूंथा जाना, चाहा नहीं प्रेमी माला में प्यारी को गंजा, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना मनमानी उस पग पर देना तुम भेंट, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जागे भी अनेक। नमस्कार। शहीद दिवस के मौके पर महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा से मैं आप सभी का दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक कन्वेंशन हॉल वाइस रीगल लॉज में स्वागत करती हूँ। आज के ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में यह हमारा सौभाग्य है कि इस सभा में हमारे बीच माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, जो वीडियो के द्वारा हमसे जुड़ेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी जी, कॉलेज के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर बलराम पानी जी, दक्षिण परिसर के निदेशक प्रोफेसर सुमन कुंदू जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर विकास गुप्ता जी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र कल्याण के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर नीता सहगल जी और विश्वविद्यालय के कॉलेजों के प्रधानाचार्य, डीन एवं विशिष्ट अतिथिगण और छात्र मौजूद हैं। आज हम सब शहीद दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। समारोह की शुरुआत हम राष्ट्रगान से करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। Jai
है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए वतन करता नहीं क्यों दूसरी कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के छात्रों और शिक्षकों से देशभक्ति गीत कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुरोध करती हूँ।
धन्यवाद। अपनी आजादी को हम हर किस मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब मैं कुलपति महोदय का अभिनंदन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र कल्याण उप संकाय अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका प्रसाद जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अनामिका जी। अब मैं कॉलेज के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर बलराम पानी जी का अभिनंदन करने के लिए छात्र कल्याण के उप संकाय अध्यक्ष डॉक्टर संगीता गजरे को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद संगीता जी। अब मैं दक्षिण परिसर के निदेशक प्रोफेसर सुमन कुंदू जी का अभिनंदन करने के लिए छात्र कल्याण के उप संकाय अध्यक्ष डॉक्टर हीना सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर हीना जी। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय का अभिनंदन करने के लिए छात्र कल्याण के उप संकाय अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका प्रसाद को एक बार फिर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर अनामिका जी। अब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र कल्याण के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी का अभिनंदन करने के लिए डॉक्टर संगीता गजरे छात्र कल्याण के उप संकाय अध्यक्ष को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर संगीता जी। अब मैं एक बार फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के छात्रों और शिक्षकों से देशभक्ति गीत कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुरोध करती हूँ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी।
वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आपको मालूम है कि आज 23 मार्च है, जो भारत के इतिहास में शहीदी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। आज के दिन ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भारत माता को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया था। देश की आजादी में इन शहीदों की कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते। वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में अंग्रेजों के बर्बर अत्याचार सहन किए थे, जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आज शहीदी दिवस पर हम भारत माता की इन वीर सपूतों को याद करते हैं, उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला, जेल में ये गीत गाने वाले शहीद आजम भगत सिंह ने देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के बंगा में जन्मे भगत सिंह उन परिवर्तनकारियों में से थे जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का सपना देखा था और एक समतामूलक शोषण रहित समाज की कल्पना की थी। भगत सिंह कलम के धनी थे और उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में कुछ दिन काम भी किया था और वह मतवाला के बलवंत सिंह के नाम से लेख भी लिखा करते थे। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी के फंदे पर झूलने वाले भगत सिंह आज देश में करोड़ों युवकों के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। जब बात भगत सिंह की हो तो शहीद सुखदेव और राजगुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे के निकट खेड़ में जन्मे राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनकी शहादत हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। 15 मई 1907 में जन्मे सुखदेव भी सरदार भगत सिंह के गहरे दोस्त थे और इन्होंने मिलकर विप्लव पार्टी का गठन किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छात्र कल्याण के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का स्वागत करता हूँ। लोकसभा की कार्यवाही के कारण आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने इतना व्यस्त होने के बावजूद अपना एक वीडियो मैसेज हमें भेजा है, जिसको कुछ देर के बाद आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी जी का स्वागत करता हूँ। अधिष्ठाता महाविद्यालय प्रोफेसर बलराम पाणी, दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के निदेशक प्रोफेसर सुमन कुल्लू जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विकास गुप्ता जी का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हमारे बीच विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता हैं, महाविद्यालयों के प्राचार्य हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफी सारे विभागों से कुछ अध्यक्ष आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी विशिष्ट अतिथिगण और दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट के द्वारा इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों का और छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार शहीद भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव थापर को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्जित है। इन शहीदों का जीवन अनुकरणीय है और उनका अतुल बलिदान हम सभी को राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और समर्पण भाव से भर देता है। 23 मार्च 1991 के दिन मातृभूमि के लिए इन तीनों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और आज इन वीरों के बलिदान
के लगभग 90 वर्ष पूर्ण हो जाने के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सभी महाविद्यालयों के साथ मिलकर आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में शहीद दिवस पर हमने कुछ कार्यक्रम भी आयोजित करे थे, कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित करी थी। हमने 4 अलग-अलग हिस्सों में ये प्रतियोगिताएं का आयोजन किया था, जिसमें पहला स्लोगन या नारा, दूसरा कविता, तीसरा एक गीत और चौथा निबंध, जो शहीद दिवस के अवसर पर छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उन पर हिस्सा लिया है। और हमने इन जो छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, उन छात्रों में से हमने जो 4 प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका चयन किया है। उनका कुछ देर में हम आपके सामने कुलपति माननीय कुलपति जी से अनुरोध करेंगे कि उनका नाम आपको बताएं और उन्हें हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित भी करेंगे। शहीद भगत सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइसरीगर लॉज के तहखाने में कैद रखा गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसी कक्ष को एक संग्रहालय और पुस्तकालय के रूप में एक अनुसंधान केंद्र के रूप में उस तहखाने को बदला है। इस कक्ष में भगत सिंह के जीवन के ऊपर, उनके ऊपर बहुत सारे विद्वानों के लिखे हुए लेख और किताबों का संग्रह है। इस कार्य को भी इस तहखाने में प्रदर्शित किया गया है। आज आप देखेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस भगत सिंह स्मारक का भी विमोचन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी आज उस कक्ष को भगत सिंह स्मारक का रूप उन्होंने इस कक्ष का भगत सिंह स्मारक के रूप में हमें नाम बताया था। हम दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस कार्य में अपनी अभिन्न रुचि दिखाई और हमें प्रोत्साहित किया कि हम इस दिशा में कुछ आगे बढ़कर कार्य करें। जब हम शहीदों की बात करते हैं, उनके जीवन के, उनके बलिदान हमारे सामने एक बहुत बड़ी रूपरेखा रखते हैं। उन बलिदानों को हम जितना याद करेंगे, उनका जितना, उनकी कार्य का, उनके जीवन का जितना अनुगमन करेंगे, उन्हीं से हमारा आगे का मार्गदर्शन होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक भगत सिंह की कही हुई 2 पंक्तियाँ आपके सामने रखता हूँ। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। ये जो 2 पंक्तियाँ हैं, ये काफ़ी दार्शनिक हैं, जो हमें उस महान व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं कि जिनका उद्देश्य अपने विचारों को घर घर तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाना था। आज दिल्ली विश्वविद्यालय उन महान शहीदों को नमन करता है और उनके कार्य को, उनके जीवन को का अनुगमन करने की कोशिश करता है। इसी माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खीराकोट में जन्मे आदरणीय प्रोफेसर पीसी जोशी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानव विज्ञानी हैं और उन्होंने मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जोशी जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। वह पोलैंड में हुए संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में डेलीगेट के रूप में भाग ले चुके हैं तथा सोसाइटी फॉर इंडियन मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज संस्था के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। कुलपति महोदय के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय ने चारों तरफ विकास किया है और उन्होंने इस संस्थान को नई दिशा दी है। कोविड के दौरान छात्रों का दाखिला लेना और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाना एक चुनौती थी। जोशी जी के नेतृत्व में दोनों कार्य संभव हुए हैं। 100% दाखिले ऑनलाइन हुए हैं और करीब 3 लाख छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा भी दी है। इतना ही नहीं, छात्रों को डिजिटल डिग्रियां और सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। शिक्षकों और गैर शिक्षक
पदोन्नति भी कोरोना काल में हुई है, जो वर्षों से रुकी हुई थी। ये सब कुलपति महोदय के प्रयासों से संभव हो पाया है। अब मैं उनको समारोह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। At the outset, I would like to thank Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank, that he gave us this idea to celebrate Shahid Divas with particularly remembering the room where the martyr Bhagat Singh was kept. And I think today is a day when we are going to inaugurate, virtually by the grace of our Education Minister, Bhagat Singh Smarak, as well as Shahid Smriti Pustakalaya, where, as Rajiv ji has rightly said, books about the martyrs and their deeds will be kept for our students and teachers. Respected Professor Balram Pani ji, our Honorable Dean of Colleges, Professor Suman Kundu ji, Director South Campus, Dr. Vikas Gupta ji, our Registrar, and the main person who is behind organizing this grand ceremony, Professor Rajiv Gupta ji, honorable principals, deans of faculties, head of the departments, invited guests, and dear students. It's an honor and a privilege to extend a warm welcome to you all on Shahid Divas, an event to commemorate 90 years of martyrdom of our freedom fighters, namely Shri Bhagat Singh, Shri Sukhdev Thapar, and Shri Shivram Rajguru. To commemorate these three young martyrs is to recall their contribution in getting freedom from the clutches of the British rule and show respect to them for the same. And we shall be able to understand their contribution only if we know what it is to be without freedom. If we revisit the colonial India, British rule was an exploitative form of government. It may be interesting to note that in 1901, the British Viceroy of India, Lord Curzon, said, "As long as we rule India, we are the greatest power in the world. If we lose it, we shall straightaway drop to a third-rate power." Indeed, the aim of British was to draw from this country as much as one could and suppress the people and attempts to free the country from their rule. In this background was born the three martyrs, Bhagat Singh, Sukhdev Thapar, and Shivram Rajguru. They saw and experienced exploitation and oppression as they grew up. They were young, vibrant patriots who resolved not to bow down to the British. All three were drawn to nationalism since childhood and got involved in the freedom struggle. It is said that Sukhdev showed a defiant spirit from an early age itself. During his school days, he would refuse to salute the British officials who visited his school. Bhagat Singh also quit school at the age of 13 years and devoted his life to India's independence. Shivram Rajguru was drawn to the ideology of Lokmanya Tilak from early age. Each of them has shown exemplary courage in challenging the most powerful empire of that time.
mention may be made of setting of explosives at the Central Legislative Assembly daily, not to bring harm to people, but to draw attention to the public to the atrocities of the British and needs of the people to come out openly to challenge the British. Their action during imprisonment till the time they went to Belarus has inspired and motivated the commons to join the fight against the Britishers. The trio left an indelible mark at the age of 22-23 by sacrificing their life for uniting the minds of youths of India to join the freedom struggle and carry forward their mission to unsettle India from the chains of British rule. Many lessons are left for us to be learned by the way they live their lives and the sacrifices made. It also our responsibility as a higher education institution nurturing the youths of this country to motivate them to learn about the hard-earned freedom at the cost of the supreme sacrifices made by them, to value the freedom for which they bled and the exemplary patriotism and courage the martyrs exhibited through their actions. Keeping in mind this responsibility, several student-centric competitions like essay writing, slogan writing, poetry, and songwriting were organized by the colleges in coordination with the Office of the Dean of Student Welfare in relation to the 90th commemoration of Shahid Divas. From among the names and the works of winners sent by colleges for each category, the university has picked winners from this pool and they shall present their writings before you and shall be facilitated for the same. To conclude, I would like to state that we shall continue to honor and value the supreme sacrifices made by the martyrs and draw lessons of inspiration from their lives and times by observing 23rd March as the Shahid Divas in future also. Commemorating such their martyrdom will remind us of the price paid by our ancestors for the freedom we enjoy today and inspire us to continue to strive to realize the India of their dreams and to rejuvenate ourselves for cause of unity and national integrity. मित्रों, पिछली बार जब हमारा दीक्षांत समारोह था तो माननीय मंत्री जी यहाँ आए और हम उनको उस पवित्र कक्ष में ले गए। उनको उस कक्ष को देखते ही उन्होंने कहा कि ये जो धरोहर है हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय न केवल ब्रिटिश राज का एक सिंबल है बल्कि ये हमारी आज़ादी का भी एक बहुत बड़ा एक सिंबल है, प्रतीक है और इसे हमें मानना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये उनका आग्रह था, ये उनका अनुरोध था और ये उनकी आज्ञा भी थी। हम उसको नमन करते हैं, हम उसको पूर्ण तरह से मानते हैं और आज के बाद आज हम इस आपका उद्घाटन मंत्री जी करेंगे लेकिन आज के बाद हम हर शनिवार हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए इसे क्रमवार बोलेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र यदि वो दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री लेता है तो वो इस शहीद को जरूर, शहीद स्मारक को जरूर देख कर जाए और इस महान परंपरा, ये महान धरोहर को अपने साथ सजो कर जाए और देश के प्रति उसके अंदर समर्पण का भाव जो इन लोगों ने अपने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है वो हमारे प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब वर्चुअली माननीय मंत्री जी का उद्घोषण सुनना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रोफेसर जोशी जी। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी जो वीडियो क्लिप के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। पर उससे पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। आप उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कृतियों से परिचित होंगे, लेकिन वो देश के उन गिने चुने राजनेताओं में से हैं जो साहित्यकार के रूप में उतने ही जाने जाते हैं। वह कविता, कहानी, उपन्यास लिखते रहे हैं और उनकी 75 से अधिक पुस्तकें छप चुकी हैं जो 10 से अधिक भारतीय और
अभी हाल ही में हिंदी की चर्चित पत्रिका नया ज्ञानोदय और हंस में भी उनकी कहानी आई है, जिसे पाठकों ने काफी सराहा है। उन्हें 15 से अधिक देशों ने सम्मानित भी किया है। वे अपनी विनम्रता और सज्जनता के लिए भी जाने जाते हैं और देश में शिक्षा के विकास के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। उनके कुशल नेतृत्व में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। अब मैं माननीय मंत्री जी का वीडियो क्लिप दिखाने का आग्रह करूंगी। मंत्री जी ने इस वीडियो क्लिप में स्मारक का उद्घाटन किया है और इस सभा को संबोधित भी किया है। धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी जी, प्रोफेसर बलराम पाणी जी, अधिष्ठाता महाविद्यालय, प्रोफेसर सुमन कुंडू, निदेशक दक्षिण परिसर, प्रोफेसर राजीव गुप्ता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉक्टर विकास गुप्ता, कुलसचिव, सभी संकाय अध्यक्ष, सभी प्राचार्यगण, निदेशकगण और विशिष्ट अतिथिगण, विश्वविद्यालय के सभी संकाय के प्रतिष्ठित सदस्यगण, प्रिय विद्यार्थियों, आज मुझे खुशी है कि हम ऐसे देशभक्त जिसने अपनी कुर्बानी देकर इस देश में आज़ादी की लौ जलाई, जिनकी कुर्बानियों के बाद आज हम आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए उत्साहित हैं, लालायित हैं। ऐसे शहीद भगत सिंह जी, जो शहीद सुखदेव और शहीद 3 जो शहीद एक साथ राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी जिस दिल्ली विश्वविद्यालय के उस जो वर्तमान में कुलपति कार्यालय है, उसके पीछे तहखाने में जिनको बंदी बना करके रखा गया था और जिनके कारण आज ये विश्वविद्यालय, ये परिसर पूरे देश का एक देशभक्ति तीर्थ के रूप में देखा जाएगा, पहचाना जाएगा। उस स्थान पर जहाँ शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तहखाने में रखा गया था, वहाँ पर आज भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लेकर के अपने पीढ़ी को, अपने छात्र छात्राओं को देशभक्त और उस भावना से परिचित कराने का अहम काम किया है। इसके लिए मैं कुलपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी पूरे परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं क्योंकि दीक्षांत समारोह में जब यहाँ पर आया था, तभी उसी दिन मुझे जब बताया गया कि कुलपति कार्यालय के पीछे तहखाने में भगत सिंह जी को रखा गया था, तो मेरी बहुत, तब से मैं लगातार जब मैंने उसको देखा तो मैं बेचैन से हुआ और बेचैनी इस बात की थी कि क्या जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी को दिया है, वो जो हमारे लिए वो तीर्थ स्थल है, उसके दर्शन करने के लिए हमारी पीढ़ी, हमारे छात्र, हमारे नौजवान उस तीर्थ स्थल पर उस देशभक्ति की लौ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि उस तीर्थ स्थल, देशभक्ति की उस तीर्थ स्थल जहाँ देशभक्ति की लौ उस अंधेरे में भी जल रही है, उसके दर्शन के लिए इस स्थान को खोला जाएगा। मेरे सभी छात्र छात्राएं उस स्थान का दर्शन कर सकेंगे और देश भी उस तीर्थ का दर्शन कर सकेगा। जब हम भारतीय
स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार भगत सिंह और उनके सहयोगियों को याद करते हैं, और जब हमको आज शहीद दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब हम एकत्रित हैं। इन तीनों महानायकों का जो जीवन है निश्चित रूप में वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है, जिन्होंने मातृभूमि और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने बलिदानों के माध्यम से भावी पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति समर्पित और निस्वार्थ भाव से जीने का सृजन दिखाया है, जीने की ललक छोड़ करके गए हैं वो। इन नौजवानों और देशभक्ति के लिए अपने को कुर्बान कर देने वाले जितने भी शहीद हैं, आज उनको स्मरण करने का दिन भी है और उनसे प्रेरणा पाने का समय भी है। आप सबको मालूम है कि भगत सिंह जी को अपने युवा दिनों के दौरान जब प्रेरित करने वाला शख्स करतार सिंह थे। आपको याद होगा जब भगत सिंह जी को गिरफ्तार किया गया था तो शहीद भगत सिंह ने उनकी जेब से एक छोटी सी पर्ची निकली थी और वो पर्ची में कुछ लिखा था, लेकिन एक फ़ोटो थी और वो फ़ोटो थी जो तस्वीर थी वो शहीद करतार सिंह की थी, और उन्होंने अपनी माँ को तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि यही मेरे हीरो हैं। राजगुरु भी चंद्रशेखर आज़ाद के जुनून और स्वदेश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रतिबद्धता से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, आप सब जानते हैं। राजगुरु के अनुभवों व उनके भीतर एक जज्बा पैदा करने के लिए अपने साथ उन्होंने एक किस तरीके की फौज, एक टीम नौजवानों को समर्पित नौजवानों को, देश के लिए समर्पित नौजवानों की एक टोली खड़ी की। और जब सुखदेव भगत सिंह से मिले थे तो उनसे देश की स्वाधीनता के आंदोलन की से जुड़ने की उनको भी प्रेरणा मिली। ये तीनों जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों एक दूसरे को प्रेरित करते थे और देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए एक जुनून पैदा करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय और आज़ादी के इतिहास से जुड़ी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनका जिक्र यदाकदा हम लोग करते भी रहते हैं। विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के हॉस्टल में रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आज़ाद यात्रा को आगे बढ़ाया था। इस कॉलेज के छात्रावास में रहते हुए ही उन्होंने अंडरग्राउंड रहते हुए उस आज़ाद यात्रा को, देश की स्वाधीनता की आज़ाद यात्रा को बढ़ाया था। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने हमें लाला हरदयाल जैसे स्वाधीनता संग्राम सेनानी दिए, सर छोटू राम जैसे महान देशभक्त नेता दिए। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शब्दों में कहें तो ये कैंपस राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है जो ये दिल्ली विश्वविद्यालय है। इस देश में हर परिवर्तन और क्रांति हमारे युवाओं के माध्यम से आई है। हम कैसे भूल सकते हैं कि हजारों छात्राओं ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर के वो जेलों में भी गए और आज़ादी की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। 1935 से यहाँ प्रचलित छात्र संसद, ये पहली छात्र संसद थी 1935 में, जिसने छात्र संसद खड़ी करके देश की आज़ादी का बिगुल बजाया था और इसी छात्र संसद ने तमाम नेताओं को पैदा किया था। आज जब हम स्वाधीनता के 75 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं, हमें ज़रूरत है अपने आसपास के ऐसे लोगों को जानने की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। वो हमारे गांव हो सकते हैं, शहर हो सकते हैं, हमारा ज़िला हो सकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि जब हम अभी लगभग 75 सप्ताहों के बाद जब हम देश की आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे होंगे, उत्सव मना रहे होंगे, तब हम
उन महान सेना नायकों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को याद करें, उनके बारे में लिखें, उनको प्रणाम करें और हम अपने ज़िले में, अपने शहर में, अपने आसपास उन सभी जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियों को दिया है, किसी न किसी रूप में योगदान को दिया है, उनके बारे में हम लिखें। और मुझे खुशी है कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने ये अभियान किया है। वो इस अवसर पर 75 किताब निकालेगा। वो युवाओं से भी अनुरोध किया है कि वो लिखें और लिख करके वो उनके इन लेखन को जो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों पर लिखे जाएंगे उनका वो प्रकाशन भी करेंगे। मुझे भरोसा है कि हमारे नौजवान इस दिशा में आगे आएंगे। इस शहीद दिवस पर हमें ये सोचने की ज़रूरत तो है ही कि आखिर ऐसा क्या था कि 23 साल के युवा जो एक महानायक बन गया। यदि आप देखेंगे तो 23 साल और 24 साल के बीच शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु थे। तो क्या जुनून था देश के प्रति। और मुझे लगता है कि ये हमको यदि दिखेगा तो जब शहीद भगत सिंह जी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब भी उन्होंने कहा कि चंद क्षण मुझे और चाहिए, मैं अपने कुछ चीज़ों को पूरा कर लूँ। तो वो जो ज्ञान था, उनके जो विचार थे, उनको मालूम था कि जो मेरा जो ज्ञान है, विचार है, मेरे जुनून के साथ जुड़े को हमेशा जिंदा रहेगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने लौ जलाई है वो लौ हमेशा जलती रहेगी देशभक्ति के रूप में। और हमको जो आज जिस आज़ादी का हम जश्न मना रहे हैं, जिस आज़ादी के उत्सव को 75 वर्ष का मनाएंगे, तो ज़रूर हम ऐसे उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, उन सभी शहीदों को हम स्मरण करके कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं सोचता हूँ कि इस बीच जो नई शिक्षा नीति आई है वो भी इसका एक बहुत बड़े रिफॉर्म के साथ अपने भारत की धरती से जुड़ करके अपने जीवन मूल्यों पर आधारित अपने उस ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान को साथ लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। और मैं इस अवसर पर ये ज़रूर चाहता हूँ कि अगले जब 75 वर्ष आज़ादी का उत्सव हम मना रहे होंगे, ऐसे अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय ये इन शहीदों की स्मृति में यहाँ पर एक पुस्तकालय का भी सृजन करे, जिसमें सभी देश की आज़ादी से जुड़े उन महान सेना नायकों का, सैनिकों का, देश पर कुर्बान होने वाले उन बलिदानियों का पूरा इतिहास भी हो, उनके विचार भी हों और देशभक्ति से जुड़ी सभी कृतियाँ भी हों, जहाँ मेरा नौजवान, मेरा युवा छात्र छात्रा आकर के वहाँ से अपने विचारों को ले सकें, देशभक्ति के विचारों से ओतप्रोत हो सकें और वो आगे बढ़ सकें। मुझे भरोसा है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब वो कहते थे शहीद की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुई कातिल में है, तो हमको ज़रूर और ज़रूर करके कहना होगा कि हर कदम इतिहास स्वर्णिम, हम इसे गलने न देंगे, स्वयं जल जाएंगे लेकिन देश हम जलने न देंगे। जिस तरीके से देश पर कुर्बान होने की उनका जुनून था, उस जुनून को हम कम नहीं होने देंगे। हम देश को बढ़ाएंगे भी, उसके शिखर पर ले जाएंगे और अपने आचार, विचार, व्यवहार, ज्ञान और विज्ञान, नवाचार से हम देश को विश्व के शिखर पर लेकर के जाएंगे। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
शहीदी दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसमें काव्य पाठ, निबंध रचना, देशभक्ति, गीत संगीत इत्यादि शामिल थे। अब हम पुरस्कार वितरण समारोह की शुरुआत करते हैं। मैं माननीय प्रोफेसर पीसी जोशी जी से अनुरोध करती हूँ कि निबंध रचना के लिए प्रथम पुरस्कार विदेशा को अनुदान करें। विदेशा आईपी कॉलेज की छात्रा है। विदेशा ने नारा लेखन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। माफी चाहूंगी। धन्यवाद माननीय जोशी जी। मैं माननीय प्रोफेसर सुमन कुंदू जी से अनुरोध करूंगी कि हार्दिक देव को प्रथम पुरस्कार प्रदान करें। हार्दिक को प्रथम पुरस्कार कविता के लिए मिलता है। धन्यवाद प्रोफेसर सुमन कुंदू जी। अब मैं प्रोफेसर विकास गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि प्रथम पुरस्कार संगीत के लिए तान्या सूद को अनुदान करें। तान्या मिरांडा हाउस की छात्रा है। धन्यवाद महोदय। मैं आपको बताना भूल गई, हार्दिक पीजीडीएवी सामने के छात्र हैं। अब मैं प्रोफेसर बलराम पानी जी से अनुरोध करती हूँ कि ऐश्वर्या को प्रथम पुरस्कार अनुदान करें। ऐश्वर्या ने निबंध रचना में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ऐश्वर्या मिरांडा हाउस की छात्रा है। धन्यवाद महोदय। सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं पुरस्कार विजेता छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और विभिन्न श्रेणियों में हुए प्रतियोगिता के तहत काव्य पाठ, निबंध लेखन, देशभक्ति, गीत संगीत आदि के कार्यक्रम पेश करें। Good evening, Vice Chancellor Professor P.C. Joshi, Registrar Professor Vikas Gupta, Dean Student Welfare Professor Rajiv Gupta, Dean of Colleges Professor Balram, Director South Campus Professor Suman, Principals, teachers, dignitaries, and all the invitees. A very good evening, one and all. I am Vidisha and I am a student of Indraprastha College for Women. I had the honor to be adjudged as the winner of the slogan writing competition organized on the Shaheed Divas.
in their era so valiantly, and now it is our responsibility to fulfill and remember and honor our heroes, because that is the only way by which we can carry forward their legacy of sacrifice. I hope and I pray from all my heart that our present and future generation keep carrying forward this legacy. Thank you so much. आदरणीय वाइस चांसलर श्री जोशी जी, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम जी, डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर सुमन जी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर विकास गुप्ता जी, एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी. I feel elated that I am presenting my college. I am Hardik from pursuing BA program, third year from PGDD Evening College, and I secured first rank in poetry writing competition. My poem title is I Stood There. जब मुझे इस poem competition का पता लगा, तो मैंने मृत्यु से बात की, जो मृत्यु उस दिन 23 मार्च 1931 को उस दिन उनके सामने खड़ी थी. मैंने मृत्यु से बातें की, उनसे पूछा कि उन्हें क्यों लेने आए. 23 वर्ष के ही तो थे, उन्हें क्यों लेने आए. मृत्यु ने मुझे जवाब दिया और उन जवाबों को मैंने अपनी कविता में उतारा है. पोएम का टाइटल आई स्टूड देयर, मैं वहां खड़ी थी. I stood there below the unlit black dark skinned square. Albeit I do my work sincerely, but thou shalt not, I wanted to take them away. I repeatedly told, not today, not today. Though much blessed land this, full of mythology and myths, where following the Raj Dharma is a bliss, were born the fearless tribe to face the British yoke. They fought and provoked to protect our abode, but I took them away, wearing a culpable cloak. But thou shalt not, I wanted to take them away. I repeatedly told, not today, not today. मैंने मृत्यु से पूछा उस दिन क्यों खड़ी थी उनके सामने. मैंने उनसे पूछा जब उन 3 महावीर योद्धाओं को देखा, जब आपको पता लगा कि आप किसको लेकर जाने वाले हो, तो आपके रिएक्शन क्या था, क्या भाव आया आपके अंदर. तो मृत्यु ने मुझे जवाब दिया, I am used to my work, creating lifeless bodies and lurk. But March 23rd it was, I stood there before the young fearless tribe because I became lifeless. In the dark and dingy silence. मृत्यु को पता था कि मैं लेने के लिए आई हूँ. उन्होंने जहाँ पर वो खड़े थे, शाम 7:30 बजे का समय था, लाहौर सेंट्रल जेल, उस वहाँ पर क्या क्या था. मृत्यु ने कुछ सुझाव दिए. सुझाव किसको दिए? हवा को सुझाव दिए, दीवारों को दिए, और उस फांसी के फंदे को दिए जिनको उन 3 महावीर योद्धा गले लगाने वाले हैं. तो मृत्यु क्या कहती है उनको, उन दीवारों को, उन हवाओं को? I told the air around to capture their fragrance and sound. I told the ropes of life to embrace their touch before their demise. I told the floor below their feet to immortalize their imprints. I told the walls behind to not close their eyes and hide, as though trial followed the Raj Dharma, the Dharma to protect the nation.
कि लेकर जाना है, मृत्यु को भी खुद अपना धर्म निभाना है। तो क्या मृत्यु के लिए आसान था? नहीं, मृत्यु मुझे कहती है एंड देन केम द मोमेंट, and then came the moment the trial held my hands. I took them far off respectfully. People say I haunt humans. People say I haunt humans. But this time, I go in front of them. I know I am foul, I am dark, I am painful. I am foul, I am dark, I am painful. A lot is said about my ill fame. A lot is said about my ill fame. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were their name. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were their name, who embraced me as if it was their aim. And A very good evening to everyone. I, Tanya Sood, from Miranda House, University of Delhi, pay my warm regards to respected Vice Chancellor, Sir, Professor P.C. Joshi, Dean of Colleges, Professor Balram Pani, Director, South Campus, Professor Suman Kundu, Registrar, Professor Vikas Gupta, Dean Students Welfare, Professor Rajiv Gupta, College Principals, Delhi University, and dignitaries. Amidst this august gathering, I shall perform a self-composed song titled Saga of Sacrifice, commemorating the martyrs of our nation. My song embodies the life of a martyr who, born with passion, grit, and determination, resembles a unique glow of patriotism and true nationalism. He faces the headwinds of brutal battles without the slightest hesitation. Yet, the ignorant citizens of this society are engaged in their own endeavors, weaving prejudices of caste, color, religion, and inequality. The pious sacrifice of the martyr goes unnoticed, only to be blessed by angels and seraphs who themselves march on earth to felicitate his moral deed. Wrapped in saffron silks, when he finally marches towards his abode, he becomes immortal forever. My song begins like this. Jeweled in grandeur of unparalleled paradigm, jeweled in grandeur of unparalleled paradigm, sturdy, valorous, and colossal, yet very freshness of early morning time, whose youth rose like a blazing sun, deterred not by the clouds of transitory times, whose youth rose like a blazing sun, deterred not by the clouds of transitory times, one who reveres scriptures of nationalism, his unwavering fervor netted in patriotic lines. Enemy winds blew beyond whose mighty mast, unflinching, unfaltering, who crossed the wide seas. Enemy winds blew beyond his mighty mast, still unflinching, unfaltering, he crossed the wide seas. Swords and firearms rained about his armor, then all was numb, and all did freeze. Bloodthirsty cannons piercing his bosom, his head impaled on sliders of stone, scarlet blood gushing a waterfall. Ah, tears in his motherland, his torment they know. Tears in his motherland, his torment they know. What religion did you uphold, O man? What religion did you uphold, O man? They know not.
your worthy natives. Niscient they rode through cycles of life, yet involved in unethical social normatives. For your benign solemn sacrifice couldn't touch their sullen and sulky prejudice. For your benign solemn sacrifice couldn't touch their sullen and sulky prejudice. Unbiased, unswayed, your loyal surrender didn't penetrate their downright malice. Your loyal surrender didn't penetrate their downright malice. And now, the angels weep your loss, ferrying you to your final abode. Now the angels weep your loss, ferrying you to your final abode, when sheets of garlands adorn your bier, and sundry florets on your coffin float. When sheets of garlands adorn your bier, and sundry florets on your coffin float. Laying bare on saffron silks, only to pulverize to embers and ashes. Will the seraphs now march on earth to light your martyrdom through immortal matches? Will the seraphs now march on earth to light your martyrdom through immortal matches? Thank you. A very good evening, everyone. Honorable Vice Chancellor, and honor to have the opportunity to present my essay titled Lessons of True Patriotism from the Lives of Freedom Fighters and Martyrs on this auspicious occasion of Shaheed Divas in front of you all. First, I express my heartfelt tribute and homage to all the freedom fighters and martyrs who sacrificed their lives for the sake of the nation. Now, I am beginning with my essay. A shlok from the Rigved notes, O citizens of Bharat, as our ancient saints and seers, leaders and preceptors have performed their duties righteously, similarly, you shall not falter to execute your duties. The concept of dharma is deeply rooted in our culture. Performing one's duties diligently is core of the dharma and the most essential part of a person's character. In the list of duties that we are supposed to perform, our duties towards our nation assume the most important place. There is a shlok in Ramayana, Janani Janmabhoomisht Swargadati Garesi. Janani Janmabhoomisht Swargadati Garesi, which means that mother and motherland are superior even to heaven. It won't be an exaggeration to say that righteously performing our duties towards our nation, that is our motherland, is the highest and the purest form of patriotism. Hence, it's very necessary that while we talk passionately about our rights as Indian citizens, we must not forget about our duties. By embodying the principle of responsible citizenship, we can play a crucial role in the formation of a new India, a strong, safe, prosperous, and all-inclusive India. First, it's our duty to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions. It's everyone's duty to respect liberty, justice, equality, fraternity, and institutions, namely legislature, executive, and judiciary. These ideals form the foundation of a democratic nation like ours, and disrespecting them would spell a doom to our existence as citizens of a sovereign democratic nation. While it's our right to protest against the unlawful and unjust doing of these institutions, we must abjure violence and safeguard public property during these protests. We must remember that we are the people who uprooted the mightiest empire of the world using the sole force of ahimsa
There shall be no low and high class of people, where all communities live in perfect harmony, which is self-sufficient, progressive, and committed to the well-being of humankind in general. For this, it's our most eminent national obligation to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of the country. Any action which jeopardizes these must be condemned. It's our duty to defend our country and give national service when called upon to do so. Not only the army demands, we also need to be conscious of all such internal and external elements which endanger our unity and integrity. These are the elements which provoke all kinds of separatist tendencies, be it communal strifes, regionalism, etc. We need to identify them and spread awareness against them. We must not sit inert to them, because the only condition for triumph of evil is for good men to do nothing. We should promote harmony and the spirit of brotherhood, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities. Our country has always preached the ideal of Vasudha Kutumbakam. We must cherish and preserve it, because the founding idea of India is anchored in its resistance to accepting a singular and monolithic definition of nationhood. Whenever encountered by a question about our duties towards our nation, most of us feel contented by cheering for Indian cricket team or crooning Vande Mataram on 15th August. But the essence of duty is to strive for excellence in all spheres of individual and public activity, so that nation reaches higher and higher benchmarks of progress. In this way only, we can become a Sarathi who can guide the chariot of nation along the right path, so it may attain higher benchmarks of progress and prosperity along the lines of Mahatma Gandhi's Sarvodaya. Thank you. सभी छात्रों को एक बार बहुत बहुत बधाई। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए प्रोफेसर सुमन कुंदू जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। Respected Vice Chancellor, Professor P.C. Joshi, Dean of College, Professor Balram Pani, Dean Students Welfare, Professor Rajiv Gupta, Registrar Dr. Vikas Gupta, and all my distinguished colleagues present here. Warm evening to you all. And I, on behalf of the University and all of you, pay my homage to the martyrs once again. And my appreciation for our wonderful students who express their feelings for the martyrs and for the country through their prose, poems and literature. Thank you very much. Golden days such as today stimulates the gush of blood flow in our veins, pumps our hearts to beat faster, and motivates our mind and soul. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru inspires us to make sacrifices and to work sincerely and insistently with our heads held high. University of Delhi sustained 100 years of legacy through help, cooperation and sacrifices made by several people. It is thus apt to offer a vote of thanks to these admirable individuals whose devotion to the university and country is supreme. First and foremost, I would like to thank our chief guest, Honorable Minister for Education, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, who could not be present here due to his prior commitments. We are thankful to him for his constant encouragement and help to the university, which has helped us in every possible ways. We have heard him, we have heard his speech today.
He has given us inspiration and encouragement again, and we will leave no stone unturned to inculcate and imbibe those suggestions. We will request our librarian, who just walked away, I guess. He has talked about Pustakalaya, so to go ahead and work on this and bring it to the fore. I take pleasure in thanking our dynamic leader, Professor P.C. Doshi, for his vision and commitment to the university. Professor Balaram Ani for his consistent efforts to see that everything runs very, very smoothly in colleges. Our registrar, Dr. Vikas Gupta, for his keen eyes on every matter in the university. Our treasurer, Professor Kavita Sharma, for heading the finance. Dean Students Welfare, Professor Rajiv Gupta, for his all-round help in all possible matters. He has coordinated this program as well. Our proctor, Professor Nita Sedal, for keeping us safe and secure. All deans, several of you are present here. Deans of the faculties, directors, heads and OSDs, principals of colleges who lead institutions in their own rights and who brings us a lot of moments of pride to the university. Chairperson Research Council, Professor M.K. Pandit, for efficiently handling our research needs. Director Gandhi, Professor Ramesh Bharadwaj, who helps us with a lot of activities to be organized in the universities. Professor Sanjeev Singh, UCC, without his help, nothing is possible. Our finance officer, Mr. Girish Ranjan, university engineer, Mr. Anupam Srivastava, whose help and cooperation has always been supreme. Librarian and the library staff whose services, we are thankful for. All deputy deans. My special thanks to Deputy Dean Culture, Dr. Anamika Prashant, Deputy Dean Students Welfare, Dr. Sangeeta Gadre, and Deputy Dean Students Welfare, Dr. Hina Singh, for bringing programs like this to action. Our very efficient joint registers and assistant registers for their ever-helping attitude. Our NCC cadets, who are our pride, and the music faculty, whose mellifluous voice, echoes in the auditorium and outside. And persons from press and media. And last but not the least, the staff of VC, PVC, Registrar, Dean Colleges, whose ever, a word of comfort, a cup of tea at the right time, keeps us going. Thank you for being here with us today. Thank you. Thank you very much. धन्यवाद प्रोफेसर सुमन गुंडू जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अंत में मैं माननीय अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच पर एकत्रित हो जाएं। मैं छात्रों को भी आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्हें अभी पुरस्कार मिला है, वो मंच पे आ जाएं। ये लगा लो कोई तुम दूर से पट्टो मार रही हो, उससे तेजी काटो। मेरे बस तुम तो रोज ही बोलते हो, वहाँ जाओ खुश हो जाए। दिखाओ बस फोटो खींचो। आप सभी लोगों को मैं जलपान के लिए भी आमंत्रित करना चाहूंगी। Proceed to the gate by right. Once something, I would request you to kindly pay homage to. Wait. Thank you. आप सभी से अनुरोध है कि जलपान और चाय का प्रबंध बाहर की तरफ है। आप हमारे साथ एक कप चाय
के मौके पर शहीद स्मारक आपने उद्घाटन किया, क्या कुछ कहेंगे? आज ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का दिन है, क्योंकि आज हमारे 3 महान शहीदों की शहादत को 90 वर्ष हो चुके हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में आज हम भगत सिंह स्मारक का विमोचन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही हम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शहीद स्मृति पुस्तकालय भी बनाने जा रहे हैं, ताकि न केवल हम इन महान शहीदों के बारे में जान पाएँ बल्कि उनके विचारों को भी समझ पाएँ। और मैं समझता हूँ कि हम आने वाले समय में प्रत्येक शनिवार को विभिन्न कॉलेजों से छात्रों को यहाँ बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे और उनको इस पुस्तकालय और इस स्मारक के दर्शन हम कराएंगे, ताकि हम चाहते हैं हमारे जो भी छात्र छात्राएं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के बाहर निकलें, उनके अंदर देश प्रेम ओतप्रोत होना चाहिए। सर, आपने छात्रों की बात कही कि छात्र शनिवार को आ सकेंगे, हम कोशिश करेंगे। कौन से ईयर के छात्र आ सकेंगे? हम चाहते हैं, ये हम जो प्रधानाचार्य हैं उनके साथ विमर्श करेंगे। विशेष रूप से हम चाहते हैं कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको एक बार यहाँ आने का मौका ज़रूर मिले, क्योंकि दूसरे छात्र तो बाद में भी आ सकते हैं। पुस्तकालय का छात्र किस तरीके से एक्सेस कर सकेंगे? वो पुस्तकालय हम यहाँ बना रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा संग्रह है और भगत सिंह की लिखित किताबें भी हैं, उनके नोट्स वाली पुस्तकें भी हैं और बहुत सारे लोगों ने जो इन शहीदों पर किताबें लिखी वो हमारे पास हैं। हम इसको और समृद्ध बनाने जा रहे हैं और हम छात्रों को और शोध छात्रों को भी ये हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सके। थैंक यू सर। थैंक यू। Yes.